जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम बेटर होंगे। अच्छे से आप लोग केमिस्ट्री की भी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। आई होप आप लोग कोई ना कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे होते तो आप यहाँ पर नहीं आते। ठीक है। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था केमिस्ट्री सब्जेक्ट चल रहा है। उसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है। कल के अंदर मैंने आप लोगों को करवाया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी क्या होती है। मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बारे में कुछ ही बताया था। कुछ टॉपिक्स थे जो थे वो रह गए थे, वो भी हम अब कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब आगे चलें। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि गिब्स एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है और क्या होता है। जल्दी से बताओ मुझे क्या होता है। 1 मिनट में तारे सही कर लूँ। जल्दी बताओ क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? वह सेल होता है भाईजान जिसके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्या होता है? जो जिसके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उसके अंदर गिब्स एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? जल्दी से बताओ क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी? यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। क्या होगा? घटेगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग आंसर सही दे रहे होंगे। ठीक है। उसके अंदर क्या होगा? गिब्स एनर्जी कम हो जाएगी, गिब्स एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि NF सेल, जी से इसको हम क्या करते हैं, जी से इसको डिनोट करते हैं। लेकिन ये डेल्टा जो है ये लगता है चेंज के कारण। किसके कारण लगता है? चेंज के कारण लगता है। ठीक है। इतना तो समझ आ ही गया होगा कि डेल्टा जी माइनस NF सेल। ठीक है। मैं दोबारा से बताता हूँ। देखिए, गिब्स एनर्जी क्या होती है? जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना, उस वक्त क्या होता है कि जो रिएक्शन जो है वो कैसे काम करेगी। क्या रिएक्शन देने के लिए हमें बाहर से कोई रिएक्शन करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, या रिएक्शन खुद ब खुद होगी, या रिएक्शन वहाँ पर होगी ही नहीं। इसी से हम किससे पता करते हैं ये बात कि होगी या नहीं होगी, या बाहर से देंगे एनर्जी तब जाके वो रिएक्शन होगी। तो कैसे पता करते हैं हम? गिब्स एनर्जी के थ्रू पता करते हैं। किसके थ्रू पता करते हैं? गिब्स एनर्जी के थ्रू पता करते हैं। ठीक है भाईजान, आप लोगों ने आपने सही से समझा दिया, बता दिया। अब आगे चलते हैं। देखो, जी का मतलब है आपका गिब्स एनर्जी, एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन। देखो मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किसके अंदर? रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने लिए जा रहे हैं और कितने दिए जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एन की वैल्यू। ठीक है। उसकी वैल्यू को हम एन मानेंगे। इतना तो समझ आ ही रहा होगा, पता भी होगा, या फिर ऐसा ही पता है कि उसके नंबर। हाँ यार, मोबाइल का नंबर उसके ये था 9253444624। ओहो, कहीं मेरे दोस्त को तो ना पता चल गया नंबर। उसने बोला भी बड़ी ज़ोर ज़ोर के था। ठीक है, 1 मिनट। इतना समझ आया? कैमरा हिल गया था थोड़ा सा। अब तो समझ आया, अब तो ठीक है। कैमरा हिल गया था ना, तो इसलिए इतना समझ आया। अब देखो आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। हम तो आप लोगों की गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे, जिसका नंबर आपने बताया अभी। ठीक है। वो कोई गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं था, वो मेरा नंबर था। ठीक है। हाँ, ये कांटेक्ट करने के लिए मैंने दिया था। इसलिए दिया था कि आप लोग मुझसे सवाल, क्वेश्चंस जो भी आपसे सॉल्व ना होते हो, वो आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकें। ठीक है। अब मैंने आपको 3 केसेस बताए थे गिब्स एनर्जी से। अब पता कैसे करें कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी,
गिब्स एनर्जी से तो पता करना है, लेकिन कैसे पता करें? क्या ऐसा हमें पता होगा उसके अंदर? क्या हमें जानना होगा कि हम ये बता सकें कि उसके अंदर रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या फिर वहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, रिएक्शन होगी नहीं, ज़ीरो हो जाएगा? तो कहने का क्या मतलब, देखो, अगर जी की वैल्यू, कहने के 3 केसेस में होगा ये काम। अगर जी की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो वहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर जी की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 से बड़ी आ जाती है। मतलब कहने का क्या है, अगर जी 0 से बड़ा हो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पॉइंटों में भी हो, जैसे 0.20 हो गया, 0.10 हो गया, 0.1 हो गया, कुछ ऐसा भी होगा, तब भी वहाँ पर क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहने वाली है। कौन सी रिएक्शन रहने वाली है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहने वाली है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आ जाओ, डेल्टा जी के ऊपर। डेल्टा जी के अंदर क्या होगा, अगर 0 वैल्यू आ जाती है, ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। वहाँ पर रिएक्शन रुकने वाली नहीं है, या रुक जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पर रिएक्शन जो है वो 0 हो जाएगी, कोई काम नहीं करेगा, ना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, ना ही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर डेल्टा जी की वैल्यू छोटी आ जाती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, -0.024, -0.020, -0.1, कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी आ जाती है। 2 आ जाता है, माइनस का 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5, वो भी माइनस की वैल्यूज़। तो इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, खुद ब खुद रिएक्शन होगी, हमें करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वाले केस में जहाँ पर 0 जी की वैल्यू बड़ी आ जाती है, यहाँ पर आपको बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि कोई ना कोई बैटरी से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सटर्नल बैटरी से देनी पड़ेगी, तब जाकर वहाँ पर रिएक्शन शुरू होगी। किस केस में? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस के अंदर। लेकिन स्पॉन्टेनियस वाले में नहीं करना, इक्विलिब्रियम वाले में आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे आप। चाहे आप बाहर से देते रहो इलेक्ट्रिसिटी, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन वहाँ पर आपकी जो इन इक्विलिब्रियम क्रिएट हो चुका है, तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ भी आप पॉसिबल नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं पॉसिबल होने वाला। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट क्या होगा, मैंने आपको बताया था साइंस। साइंस के बारे में मैंने बताया था, साइंस नहीं, साइन, साइन, SIGN, साइन। ठीक है, समझ गए क्या होता है साइन? बताओ मुझे। देखो, पहली बात तो समझो कि अगर ये वाला केस हो जाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वाला, तो सारे के सारे साइन नेगेटिव ही आएंगे, वो तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। लेकिन अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से भाई -2 आ गया, जी की वैल्यू तो -2 ही रहेगी। नहीं, यहाँ से वैल्यू अपने आप गिरती चली जाएगी, अपने आप कम होती चली जाएगी, अपने आप कम होती चली जाएगी। जहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, पहले 2 थे, एक आधे 1.5 घंटे बाद 2.0 हो जाएगी, 2.1 हो जाएगी, 2.2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, वो कैसे भी करके आगे बढ़ती कम होती चली जाएगी। अब याद रखना, जितनी बड़ी वैल्यू माइनस के अंदर होती है उतनी ही छोटी वैल्यू होती है वो। ठीक है, उतनी ही कमज़ोर होती है, कहने का मतलब है। और जितनी ज़्यादा बड़ी माइनस की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा ताकतवर होगी। इसीलिए -2 जो है -3 से बड़ा है। किस वैल्यू में? माइनस की वैल्यू में। -2 3 से बड़ा है, ये बात भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करें आगे? इतना समझ आ गया साइन के बारे में भी। पॉजिटिव वाला तो आप लोगों को पता ही है, पॉजिटिव वाले में कुछ होगा, यानी पॉजिटिव वाले में जितना ज़्यादा पॉजिटिव बड़ा निशान होगा, जैसे मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर एक +1 है और यहाँ पर +10 है। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज़ जी की आई है। ठीक है, जी की वैल्यूज़ ये आई है, वैसे ये नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नहीं आएगी, लेकिन मान लो आ गई है जी की वैल्यू। ठीक है, तो जी की वैल्यू आ गई, तो आप लोग मुझे ये बताओ, इन दोनों में से ज़्यादा एक्सटर्नल बैटरी की, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किसको ज़रूरत है? बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? +1 वाले को कि +10 वाले को? बताओ। एकदम सही कहा, एकदम सही।
क्या कहा आपने कि ये जो बड़े वाला 10 है ना, इसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर रिएक्शन करानी उतनी मुश्किल होगी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन कराना बहुत मुश्किल होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, किसके लिए? रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका साइन का कंसेप्ट्स, ठीक है, समझ आया। अब चलते हैं हम कि इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, इसको लिख लो, ठीक है। वैसे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, ये तो कल वाला ही था। इसको लिख लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो लिख लिया, इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये रहा हमारा साफ़ करने का टूल। देखो, समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं इतना टाइम क्यों लगाता हूँ समझाने में, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है, क्या समझा रहे हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और मैं तो आपको डीप लेवल करा रहा हूँ, और इसलिए ठीक है, समझो थोड़ा कैसे क्या करना है। क्वेश्चन भी मैं कराऊँगा इसके रिलेटेड आज, ज़्यादा नहीं हो पाएंगे लेकिन कराऊँगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस के बिना आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। चाहे आप कितनी ही ज़्यादा रट्टे मार के पढ़ लो, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। अब वर्क क्या होता है, वर्क कैसे मैं आप लोगों को वर्क के बारे में कैसे बताऊँ। कैसे बताऊँ आप लोगों को। देखो, अगर मैं आप लोगों को कहूँ, जैसे अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि वर्क जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल होता है। वर्क, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। वर्क यानी कि मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिकल वर्क। मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी कि वर्क के कहने का क्या मतलब हुआ मेरा कि चेंज इनटू पोटेंशियल। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूँ। ये पहले हमारे पास ये सेल है, इसके अंदर रोड है, ठीक है। ये जो चार्ज दे रहा है, अभी मैं सिर्फ रफली बना रहा हूँ, मैं इसमें सोल्ट ब्रिज वगैरह नहीं लगा रहा, ठीक है। वैसे एक सेल में हाफ सेल है ये, इसका जो वोल्टेज है वो 1.5 है, ठीक है। ये दूसरा यही सेल ये है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका जो चार्ज है वो बन गया है 1.7 वोल्टेज। 1.7 वोल्टेज बन गया है। कितना बन गया है? 1.7 वोल्टेज बन गया है। या फिर आप इसको कह सकते हैं, देखिए ये एक पूरा सेल है, ठीक है, ये हाफ सेल की जगह पूरा सेल है। मैं इसको इधर बना देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। छोटा सा हम ले लेते हैं एक, ये यहाँ पर बनाएंगे सेल्स। देखो ड्राइंग के ऊपर मत जाओ, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, इतना तो समझ सकते हो। अब तक बताता आ रहा हूँ कि ड्राइंग अच्छी नहीं है, ड्राइंग पर ध्यान मत दो, ठीक है। अब ऐसे इसको जोड़ दो, यहाँ पर लगा दो सोल्ट ब्रिज। देन अब आप लोग यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दो, और क्या लगेगा इसमें और कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर ये ZN है, मान के चलो ये कोई सेल रोड्स है, एक जैसी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक जैसी सेल्स है, और ये जो सॉल्यूशन है ये भी सेम है, सेम सॉल्यूशन सेम ये, ठीक है। इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल, मतलब सेम मटेरियल पर डिफरेंट कंसंट्रेशंस है। लेकिन एक बात ध्यान से रखना, ये वाला जो सेल है, ये पूरा सेल कितना दे रहा है इस तरफ से, ये जो हाफ सेल है ये दे रहा है हमारा कितना, 1.5 वोल्ट। लेकिन अब आधे घंटे बाद, यानी कि 1 आवर, एक घंटे बाद, ये जो वोल्टेज दे रहा है ये 2.0 वोल्टेज हमें दे रहा है। कितनी दे रहा है? 2.0 वोल्टेज हमें दे रहा है। लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इस वाले सेल का रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 है, और इस वाले सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? ये हाफ सेल हो गया ना, इस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 है, ठीक है। अब इतना हमारे पास क्या है, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास है, यानी कि ये रिडक्शन SRP है, ये भी SRP है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है।
लेकिन इनकी जो वोल्टेज है, अभी हम वोल्टेज को नहीं गिनेंगे ये वाली, ठीक है। इन दोनों के जो अंदर ये चेंज हो रहा है, ये इसमें यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इन दोनों के अंदर इतना चेंज है। तो जब इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना चेंज आ रहा है, इतना चेंज आ रहा है, तो इसी चेंज को हम बोलते हैं, जैसे इनको भी ना ले एग्जांपल के हिसाब से, अगर ना ले वही एग्जांपल ले, 1.2 था, अब जाकर ये हो गया 1.7, ठीक है। वोल्टेज इतनी होगी, 1 घंटे बाद कितनी होगी, इतनी होगी, और फिर उसके बाद कितनी होगी, 2.0 होगी, इतनी होगी। और जो ये आ रहा है इनके अंदर, ये चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल के बीच में इनकी जो ये कन्वर्ज़न आ रहा है, चेंज हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क, इसी को हम बोलते हैं वर्क। लेकिन इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे होगा? अब देखो, आप लोगों को इतना पता है, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जो गिब्स एनर्जी है, सॉरी एक मिनट, चेंज लिख दिया मैंने, चेंज, यहाँ चेंज नहीं, चार्ज आएगा, चेंज इन चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है ना, चेंज नहीं, इनटू में है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना है, ये वाला, ठीक है। इनके जो पोटेंशियल है, ये आपको जो मैंने SRP दिया था, SRP, ये SRP है, और ये वाला भी SRP है। इन दोनों को जब आप माइनस प्लस करोगे तो आपके पास ये वोल्टेज निकल कर आएगी, जितना चेंज हो रहा है, जितना भी चेंज हो रहा है। अब पहले आप ये वाला वोल्टेज उठा लो, ठीक है। ये पोटेंशियल हो गया आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये चार्ज हो गया। चार्ज क्या होता है आपका, चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो N/F होता है, यही होता है N/F। इसीलिए जब भी आप इन दोनों को देखो तो यहाँ पर वर्क जो है वो क्या आएगा, -NF इंटू में पोटेंशियल को आप क्या बोलते हो, ई सेल, यही बोलते हैं ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, ई सेल। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आएगा। अब दूसरी बार में जब आप चेंज करोगे तो इतना काम हुआ, उसके बाद जब चेंज करोगे तो इतना काम हो रहा है। तो इस हिसाब से आप लोगों को पता चलता रहेगा कि सेल किस तरह कैसे वर्क कर रहा है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको छोड़ो, काम वाले को, फॉर्मूले की तरफ ध्यान दो, ठीक है। फॉर्मूले की तरफ ध्यान दो, ठीक है। फॉर्मूला ये बनेगा। अब चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। पोटेंशियल जो है वो आपका ये लिखते हो आप, इसीलिए इसको वर्क, अगर वर्क निकालना है सेल का तो इतना काम ये करेगा, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल वर्क बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। इतना समझ आया? अब इसकी एक स्टैंडर्ड कंडीशन का भी एक फ़ॉर्मूला है। स्टैंडर्ड कंडीशन का एक फ़ॉर्मूला क्या है कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या स्टैंडर्ड कंडीशन, अब स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से हमें बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं वो आप, भाई कहना क्या चाहते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं अब 1 मिनट, वैसे इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, साफ ले करके लिख देता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इक्वल टू, आपको मिलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिकल चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिकल वर्क आएगा, चार्ज नहीं, वर्क चार्ज इनटू पोटेंशियल। देन इसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा वर्क इज इक्वल टू -NF इंटू ई सेल, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा F इंटू ई सेल, ठीक है, ई सेल। अब मैं आपको देखूं तो एक स्टैंडर्ड, हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर भी ये फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब मेरा है कि जहाँ पर 1 मोलल दिया हो, आपका कंसंट्रेशन 1 मोलल हो, या 1 ATM हो, या फिर टेम्परेचर या फिर प्रेशर 1 ATM हो, या फिर टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन हो। कहने का क्या मतलब है, 25 डिग्री सेल्सियस हो। इन तीनों कंडीशंस में से इन तीनों कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इनके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपका डेल्टा जी का। डेल्टा जी का तो होता है, कौन सा डेल्टा जी का, डेल्टा जी का कौन सा डेल्टा जी का, बताओ बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ। देखो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होगा आपका डेल्टा जी
स्टैंडर्ड में यहाँ पर ये स्टैंडर्ड का ये सिंबल होता है इंटू माइनस एन एफ ऑफ ई नोट ऑफ सेल। इसमें ई नोट ऑफ सेल निकालना पड़ेगा। ई नोट ऑफ सेल निकालने के बाद आप इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन को फुलफ़िल कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल का होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन के बेस पर होगा। इतना तो समझ आ ही गया होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये होगा और सिंपल में ये होगा, ये काम के लिए और ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। ठीक है, इतना तो समझ आ ही गया होगा। अब क्या कह सकते हैं, आप लोग तो बहुत समझदार हैं। ठीक है, समझदार हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी इंटू डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम। इनके बीच में रिलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये वाला रिलेशन बिटवीन किस किस के बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के के साथ किसका रिलेशन, डेल्टा जी का रिलेशन। डेल्टा जी का रिलेशन वो क्या होगा, डेल्टा जी का रिलेशन सीधा फॉर्मूला याद रखो, एग्ज़ाम में सीधा फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन करने के लिए नहीं आते। ठीक है, तो सीधा डायरेक्ट लिखोगे आप, डेल्टा जी नोट इज़ इक्वल टू माइनस आर टी log of RT log of K। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो यहाँ पर log नहीं लगाओगे, log वाला तो शायद ये होगा 0.0591 डिवाइडेड बाई n इंटू log ऑफ k, शायद ये होता है। इसको रहने दो, ये यहाँ पर आएगा आर टी माइनस एल एन के, ये आपका इसके साथ होगा। लेकिन अगर इसको कंबाइन करोगे, कंबाइन विद, ठीक है, कंबाइन विद सेल पोटेंशियल, क्योंकि उसके साथ भी तो करना है ना, तो ये आ जाएगा आपका ई नोट ऑफ सेल इज़ इक्वल टू आर टी बाई एफ ऑफ एल एन के, यही होगा अगर इसके साथ कंबाइन करोगे। क्योंकि ये डेल्टा जी है, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा जी का फॉर्मूला बनेगा, एक मिनट, डेल्टा जी का फॉर्मूला बनेगा ये। ठीक है, डेल्टा जी का फॉर्मूला बनेगा ये। तो अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, n तो रह गया यहाँ पर, log n की वजह से n नहीं आएगा। ठीक है, log n की वजह से नहीं, यहाँ पर n आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा देख लेना, मेरे ख्याल से तो यही होगा फॉर्मूला। तो ये आप लोग कंबाइन फार्मूला होगा। ठीक है, ई नोट सेल का, चलो क्वेश्चन करेंगे तब समझ आ जाएगा। वैसे तो रिलेशन के हिसाब से तो मेरा यही फॉर्मूला बनेगा। ये एफ है, ठीक है, एफ एल एन के। और अगर लॉग में देखा जाए तो लॉग वाले फॉर्मूला आपका ये होता है, ई सेल इज़ इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ के, ये आपका इसके साथ होता है। लेकिन एल एन का मतलब अलग होता है, लॉग वाला फॉर्मूला ये होता है। कोई सा भी यूज़ कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, समझ आया इतना? ओके, ठीक है। अब आप लोग कितना समझ आया इसको लिखो, फिर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ कि अब इस फॉर्मूले के, इस एनर्जी के ऊपर, डेल्टा जी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किसका टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट डलता है। तो इसको लिखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं, टेम्परेचर वाला कंसेप्ट भी आपको समझा देता हूँ, फिर हम क्लास यहीं पर रोकेंगे।
क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा, मैंने वादा तो किया है। और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, इसी पूरे कंसेप्ट की मिलेगी, ये याद रखना, पूरा कंसेप्ट मिलेगा, आधा नहीं, ठीक है। अब मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, टेम्परेचर इफ़ेक्ट, टेम्परेचर इफ़ेक्ट, ठीक है। टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से क्या होगा, टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से डेल्टा जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। मैं आपको ये फार्मूला सब कुछ करवा चुका हूँ, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर समझ लेना। मैं इस कंसेप्ट को अच्छे से समझा चुका हूँ, ये डेल्टा जी वाला कंसेप्ट भी मैं पूरा अच्छी तरह से समझा चुका हूँ इक्विलिब्रियम के चैप्टर में। देखा कैमरा घूम गया यार। सॉरी, मेरा कैमरा घूम गया था, तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ एक बार। देखो, ये वाला कंसेप्ट मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम के चैप्टर में समझाया, मैं उस क्लास का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, साथ ही साथ इस क्लास का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो जाकर देख लेना। और दूसरी बात मेरी याद रखना, ये वाले के कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी मैंने सभी के सभी वहाँ पर कराए हैं, और इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी वहाँ पर कराए हैं, लेकिन कल की क्लास में भी हम इनके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, कम नहीं करेंगे। वादा करता हूँ 10 क्वेश्चन तो करा कर ही रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है, ठीक है। इतना समझ आया। तो ये था टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स, और इसका कहने का क्या मतलब होगा, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होता क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कहीं मैसेज मुझसे छोड़ दो अभी, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाओ, ठीक है। बाबू सोना को छोड़ दो अभी, अभी के लिए छोड़ दो, हमेशा के लिए नहीं, ठीक है। अभी के लिए समझो कंसेप्ट को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ईएमएफ जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो ईएमएफ जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो अगर ईएमएफ ईएमएफ टेम्परेचर के कारण कम हो रहा है, मैं टेम्परेचर लिख देता हूँ, ठीक है, टेम्प लिख देता हूँ, अगर कम हो रहा है तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कम लगेगी, यानी कि आपको बाहर से देनी पड़ेगी, यानी कि बाहर से कम देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ईएमएफ सेल टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ रहा है तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने पास से देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा एक्सटर्नल देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल देनी पड़ेगी। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि ज़्यादा बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपने आप से होता रहेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होती रहेगी, जितना ज़्यादा माइनस में, जब वो माइनस में आ जाएगी ना, जीरो से छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो से छोटी हो जाएगी डेल्टा जी की वैल्यू, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो वो अपने आप ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में पहुंच जाएगी। और जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में पहुंच जाएगी तब क्या होगा, तब ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्या है, ख़त्म क्या है कि आपको बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे उसका झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी अपने आप बननी शुरू हो जाएगी, आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने वाली बात अब मुझे पता है कहीं और भी पहुंच गए होंगे, वहाँ मत पहुंचो, ठीक है, यहीं पर रहो, ठीक है। अब मन तो कर रहा है थोड़ी क्लास और लगा लें, लेकिन क्या करें, हमारा कैमरा जो है वो, ट्राइपॉड जो है वो टूट सा गया है, तार खींचने के कारण टूट सा गया है, तो इसको ठीक करूँगा मैं आज। तो आज की क्लास हम इतनी ही करेंगे, बाकी क्लास हम कल करेंगे। वैसे भी बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है, ठीक है, तो
ज़्यादा देर बैठे रहना भी पढ़ते रहना 1 घंटा 2 घंटा, वो बहुत बोरिंग होता है। थोड़ा थोड़ा बीच में आपको गैप लेना चाहिए, इसलिए मैं इसको कम कम लंबी क्लास बना रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट मैंने सारा समझा दिया। किसके ऊपर? मैंने टॉपिक का नाम ये निकाल दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी के बारे में मैंने पूरा टॉपिक समझा दिया है। अब सिर्फ आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, लेकिन एक बात याद रखना, ये फार्मूलाज ज़रूर याद रखना जो मैंने लिखवाए थे। इन फार्मूलाज़ के अंदर सिर्फ एक फार्मूला मेन है, RT वाला फार्मूला, ठीक है। लास्ट वाला फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसके ऊपर मैं कल क्वेश्चन करवाऊँगा, और ये वाला भी करवाऊँगा इसके ऊपर भी, इसके ऊपर मतलब, ठीक है। और मैं आपको वीडियो जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लो, ठीक है। तो आज हम इतना ही। जय हिंद, जय भारत।